जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है भारत कब करेगा पाकिस्तान पर हमला। जानेंगे इसी की सटीक ज्योतिष भविष्यवाणी। तो क्या खप्पर योग के चलते भारत करने वाला है पाकिस्तान से युद्ध और कब तक करेगा हमला, जानेंगे इसी के विषय में कुछ खास और विशेष जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारी इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं भारतीय ज्योतिष के अनुसार भारत कब करेगा पाकिस्तान पर हमला। आइए जानते हैं। मित्रों, वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि आम जनता आतंक, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, जन आंदोलन और महंगाई से त्रस्त रहेगी। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन ने यह सिद्ध कर दिया है। अब 14 मई को बृहस्पति की अतिचारी अशुभ गति और 18 मई को राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन से भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है। सर्जिकल या एयर स्ट्राइक नहीं, युद्ध होगा। यदि हम पंचांग पढ़ते हैं तो उसमें वर्ष का भविष्यफल दिया गया है। पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्र में आतंक और गृह युद्ध के जैसे हालात होंगे। इसके अलावा उसमें खप्पर योग का भी वर्णन मिलता है। क्या है खप्पर योग? यदि एक चंद्रमास में 5 शनिवार, 5 रविवार या 5 मंगलवार आ जाएं तो खप्पर योग बनता है। 15 मार्च से 11 जून तक खप्पर योग बन रहा है। इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना रहेगा। खास तौर से जून से लेकर अक्टूबर का समय विचित्र हो सकता है, जिसमें होने वाली घटनाओं से दुनिया को हैरानी हो सकती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, युद्ध और दंगों के कारण देश को बड़ी आर्थिक और जनहानि का सामना करना पड़ सकता है। भारत और पाक की कुंडली। पाकिस्तान की कुंडली में केतु लग्न है और 7वें में बुध नीचस्थ होकर बैठा है, जहां पर शनि और राहु का गोचर चल रहा है, जो संकेत करता है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, सूर्य की अंतर्दशा है। तृतीय भाव यानी पराक्रम के स्वामी चंद्रमा है, जहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य उच्च के होकर गोचर में है। उल्लेखनीय है कि हिंदू नववर्ष 2082 के राजा सूर्य मंत्री भी सूर्य है। दूसरी ओर वित्त मंत्री बुध, खाद्य मंत्री शुक्र है। यह सिद्धार्थ नामक नव संवत्सर चल रहा है, जो कि भारत के लिए शुभ साबित होगा। तीसरी ओर नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि निकट भविष्य में पीएम मोदी सोच समझकर और धैर्यपूर्वक कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। उपरोक्त ग्रह गोचर के चलते लघु युद्ध की संभावना बनती है। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह फिर से अपनी नीच हरकतों पर उतर जाएगा, क्योंकि उसकी नीति ही आतंकवाद को बढ़ावा देकर दूसरे देशों को अस्थिर करना है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। जैसे पाकिस्तान को कितना भी नुकसान उठाना पड़ा हो, परंतु उसका उद्देश्य तो कश्मीर को हिंदू विहीन बनाना, जो उसने कर दिखाया। अब उसका उद्देश्य जम्मू से भी हिंदुओं को भगाना है। दोनों की क्षेत्रों से हिंदुओं के पवित्र स्थानों को नष्ट करना है। यह एक काम जिहाद और आतंकवाद के जरिए ही कर सकता है। मित्रों, ये थी हमारी कुछ खास और विशेष जानकारी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर। तनाव में आज हमने जाना भारत कब कर सकता है पाकिस्तान पर हमला, और जाना खप्पर योग से बनने वाले भारत के मजबूत ग्रह और पाकिस्तान के कमजोर ग्रहों के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।